यदि आप भी अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 सुपर स्टेप जो कि बेस से शुरुआत होते हैं। देखिए, अमीर बनने की साइकोलॉजी या पैसे कमाने की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है सफल होने की साइकोलॉजी से। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा इंसान हो लेकिन हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा सफल ना हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर ना हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा पैसे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं है या एक बहुत अच्छा इंसान नहीं है। तीनों ही चीजें अलग अलग है, इस बात को आपको अपने दिमाग में उतारना होगा। अच्छा इंसान अलग हो सकता है, एक सफल इंसान अलग हो सकता है, एक अमीर इंसान अलग हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अमीर इंसान एक सफल इंसान या अच्छा इंसान हो ही। आपने ऐसे कई सारे पैसे वाले देखे होंगे जो कि अच्छे इंसान नहीं होते हैं, या आपने ऐसे भी कई सारे अच्छे इंसान देखे होंगे जो कि अमीर नहीं होते हैं। आपने ऐसे कई सारे सफल इंसान देखे होंगे जिनका नाम तो बड़ा है लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। तो हर चीज की साइकोलॉजी अलग है, इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूं वो यही कहते हैं कि यार वो तो बहुत अच्छा है लेकिन वो सफल नहीं है, ऐसा क्या कारण है? अरे भैया, कारण ये है कि अच्छे इंसान बनने की साइकोलॉजी अलग होती है और पैसे कमाने की साइकोलॉजी अलग होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे सुपर स्टेप जो कि अमीर बनने के लिए बेसिक है और जरूरी है ही। मतलब उसके बाद तो काफी सारी चीजें आती ही है लेकिन शुरुआत में ही यदि आपने 3 चीजें फॉलो नहीं की तो आपकी शुरुआत ही खराब होगी। इसलिए सबसे पहले आज हम जानते हैं पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में आपको किस बात का ध्यान रखना है, आइए हम उसे समझते हैं। सबसे पहली सीख ये है कि यदि आप समान काम करके अलग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो आप कभी भी ना तो सफल हो पाएंगे, ना ही अधिक पैसा कमा पाएंगे और ना ही एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। ये तीनों ही चीजों में अप्लाई होता है। अब होता क्या है कि हम लगातार बार बार एक ही टाइप के काम करते होते हैं और हम उम्मीद बार बार कर रहे होते हैं कि मुझे रिजल्ट अलग मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अभी क्रिकेट बड़ा चल रहा है और क्रिकेट में किसी प्लेयर को छक्का मारना है या चौका मारना है। अब वो कोई ऐसी बॉल खेल रहा है, उस पर बार बार एक ही शॉट लगा रहा है जिसपे छक्का या चौका नहीं लगता है। यदि वो उसी शॉट को रिपीट करते रहेगा तो क्या उस शॉट से छक्का या चौका लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या करना होगा? उसे अपने शॉट की स्ट्रैटेजी या जो टेक्निक है उसको बदलना होगा, तब जाके उस बॉल पे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग छक्का या चौका लगेगा। मान लेते हैं कि कोई एक्टर है एग्जाम्पल के लिए और वो सेम टाइप ऑफ मूवी कर रहा है लेकिन वो बार बार या तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहा है या फिर फेल हो रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे उसी टाइप की मूवी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो मूवी बदलना चाहिए, उसे अपना टाइप, अपना पैटर्न बदलना चाहिए, देखना चाहिए, अलग अलग जॉनर में ट्राई करना चाहिए और उसके बाद जो है उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे सलमान खान के साथ हुआ एग्जाम्पल के लिए कि पहले उन्होंने बहुत कॉमेडी और अलग अलग टाइप की मूवी का ट्राई किया लेकिन जब वो सफल नहीं हुई और उन्होंने फाइनली एक्शन मूवी करना शुरू की तो उनकी सफलता में 4 चांद लग गए, मतलब वो बहुत ज्यादा सफल हो गए। और ऐसे ही कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अब यदि आप एक जॉब में हैं मान लीजिए और वहां पर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े, इसका मतलब क्या होगा कि आप यदि थोड़ा सा जॉब भी चेंज कर देंगे तो भी आपकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ने वाली है अनटिल एंड अनलेस आप कोई बड़ा एक्शन ले, बड़ा काम करें, हटके कोई चीज ऐसी करें जहां से आप ज्यादा पैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि यदि आप समान काम करते हैं, सेम काम करते हैं और आप बड़े रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो कभी भी वो रिजल्ट आपके जीवन में नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान से उतार लीजिएगा अपने दिमाग में। क्या करना होगा आपको अलग काम करना होगा, अलग चीज करना होगा जो भी वर्तमान में आप कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आप वर्तमान में कर रहे हैं वो तो पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊं कि उस फील्ड में आप कितने ज्यादा आगे जा सकते हैं या सफल हो सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। अब उस फील्ड में यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं, ट्रिक क्या है कि आपको काम बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने स्किल सेट को, माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत कहां से की थी हमने? पहली सीख की कि यदि आप समान काम कर रहे हैं तो आप अलग रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर की जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको साइकोलॉजिकली भी समझना होगा। देखिए, आपसे यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि पैसे कमाने के आपको क्या लगता है कितने तरीके हो सकते हैं, तो हो सकता है कोई 1 तरीके, 2 तरीके, 5 तरीके, 10 तरीके बता सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए और उसके बाद इस आंसर को सुनिएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पैसे की साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल है। पैसे कमाने के मेनली जो मोटे हैं वो 2 ही तरीके हैं।
पहला तरीका क्या है, हम अपने शरीर का और दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ काम करते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं। यह है पहला तरीका। फिर से समझ लीजिए, हम अपने शरीर और दिमाग दोनों को लगाते हैं काम पर और उसके बाद हम क्या कमाते हैं, पैसा। जैसे कि हम जॉब करते हैं, जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, या फिर ऐसी कोई चीजें जिसमें हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों चीजें यूज हो रही है। आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है पैसे कमाने का, कि हम पैसे को ही काम पर लगा दें और उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है उससे हमारी इनकम हो। मतलब पहला तरीका क्या हो गया, बहुत ही सिंपल, कि हम अपने शरीर को प्लस अपने दिमाग को काम पर लगाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये पैसा कमाने का पहला तरीका हो गया। अब आप इसमें जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन सोच कर देखिए कि जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है उसकी एफडी जो आपको मिल रही है, क्या उसके लिए आपका दिमाग या फिर आपका शरीर अभी काम कर रहा है? नहीं, वो ऑटोमेटेड मोड पर चला गया है। आपने कोई प्रॉपर्टी जो है 10 साल पहले लेकर खरीदी थी 10 लाख की, आज वो 20 लाख की हो गई है, तो क्या आपने अपना शरीर और दिमाग उस टाइम वहां पर पूरे 10 साल तक लगाया? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर मोटे मोटे दो तरीके हो गए। पहला तरीका जो कि हर व्यक्ति यूज करता है, अपना दिमाग और अपना शरीर लगाता है और कहीं जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी काम करता है और पैसे कमाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो क्या हो गया, कि अपने पैसे को ही काम पर लगा देता है कि भैया मैं तो काम कर ही रहा हूं, तुम भी मेरे लिए काम करो, और उससे जो पैसा आता है वो और अच्छा रिटर्न बनते जाता है। मतलब यहां पर मोटे तौर पर पैसे कमाने के दो तरीके हो गए। एक को हम एक्टिव तरीका बोल सकते हैं जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और एक को हम पैसिव तरीका बोल देते हैं जिसमें हम खुद एफर्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन समय जो है उसके साथ साथ जो हमने कैपिटल कमाई थी, मतलब पैसा कमाया था, वो हमारे लिए ग्रो होते रहता है। तो दूसरे वाले तरीके में आपको क्या समझना है, आपको अपने आप से पूछना है कि दो तरीके जो मैंने अभी बताए हैं, कि आप एक शरीर और दिमाग लगा रहे हैं, उससे कुछ पैसा कमा रहे हैं, और दूसरा आपने अपने पैसे को काम पर लगाकर रखा है, वो भी आपको पैसे कमा कर दे रहा है। तो मुझे बताइएगा कि आप कौन से तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ही तरीके आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब अपना शरीर दिमाग दोनों का यूज नहीं कर रहे हैं और पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, पैसे से पैसा भी नहीं बना रहे हैं, मतलब आप जीरो कमा रहे हैं, या फिर आप अपने शरीर और दिमाग का यूज करके पैसे कमा रहे हैं, या फिर आप अपने पैसे से पैसा कमा रहे हैं, या फिर आप दोनों ही तरीकों को प्लस करके और फिर पैसा कमा रहे हैं। ये जो तीसरा वाला है जिसमें दोनों को मिक्स करके हम पैसे कमाते हैं, इसमें जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स लगाकर भी जो पैसे कमाते हैं वो भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमारी जो इनडायरेक्ट इनकम होती है जो कि समय के साथ साथ अपने आप ग्रो करती है, वहां से भी हम पैसे कमाते होते हैं। अब अभी की स्थिति शायद ऐसे हो सकती है कि आप अपना बॉडी और माइंड वाला जो सिस्टम है, मतलब पहला वाला जो इनकम का तरीका है, उससे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप ऐसे अमीर हो सकते हैं? तो जो हमारा आंसर आएगा दूसरे स्टेप में वो बहुत ही मजेदार है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार से कोई भी इंसान बहुत सडन अमीर नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास कोई बहुत बड़ा स्किल सेट ना हो और आप किसी फील्ड के बाप ना बन गए हो। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने में सचिन तेंदुलकर जो है सब लोगों के बाप बन चुके हैं, या फिर इसी प्रकार जो मूवीज होती है उसमें कई सारे एक्टर जो बड़े लेवल पर है, जैसे अक्षय कुमार है, सलमान खान है, ये सबके बाप बन चुके हैं, मतलब उस फील्ड के टॉप पर आ चुके हैं। या फिर हर फील्ड का अपना एक टॉप का होता है, लेकिन सोचकर देखिए क्या उस फील्ड के सारे ही लोग टॉप पर है या सारे ही लोग उतनी इनकम कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक जो फील्ड होती है उसमें 7 से 8 लोग पूरी कंट्री के अंदर ऐसे होते होंगे जो टॉप का पैसा कमा रहे होंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट में हो, सिंगिंग में हो, बिजनेस में हो, स्टॉक मार्केट में हो, किसी भी चीज में हो। लेकिन हर व्यक्ति जो है अपनी फिजिकल और मेंटल को यूज करके उतना पैसा नहीं कमा सकता है। तो जो बाकी बचे लोग हैं वो क्या करेंगे? वो जहां से भी पैसा उतना कमा रहे हैं वो तो कमाएंगे ही, लेकिन अपने पैसे को भी काम पर लगाएंगे। इसका मतलब आप पहले और दूसरे दोनों तरीके का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपकी इनकम जो है ज्यादा आना शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे करके समय के साथ अमीर बनना शुरू कर देंगे। तो आपको करना क्या होगा? तीसरे स्टेप की शुरुआत होती है दूसरे स्टेप के अंत से, और वो अंत क्या है कि आपको जो पैसा कमाया गया है उसे लगाना है स्टॉक मार्केट में, या फिर इक्विटी में, या फिर बॉन्ड ले सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसी चीजों में आपको पैसा लगाना है जहां से आपको कम से कम 10 से 12% का जो है ईयरली रिटर्न मिलता जाए। यदि आप किसी बैंक में अपने पैसे को सेव करते हैं या तो सेविंग खाते में रखते हैं तो आपको लगभग 3.5 से 4% का रिटर्न मिलता है। यदि आप एफडी में रखते हैं तो 6 से 7% का मिल सकता है। किसी अच्छे स्टॉक को खरीद के रखते हैं तो 10 से 12% का रिटर्न भी आपको ईयरली मिल सकता है। और इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ अच्छा रिटर्न मिलता है। गोल्ड के भाव जैसे कुछ 1 साल 1.5 साल पहले 49-50 हजार थे, आज 61-62 हजार हो चुके हैं, तो यहां पर भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा स्टेप जो है उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हम इन जगहों पर कैसे अपने पैसे को निवेश करके उसे ग्रो कर सकते हैं। अब तीसरे स्टेप को आप सिर्फ तभी फॉलो कर सकते हैं जब आपकी अर्निंग से आप एक अच्छी खासी सेविंग को बचा पाए। मतलब
एक्चुअल में आप लोगों के साथ क्या हो रहा होगा पहले वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी अर्निंग जो है वो लगभग 15,000 रुपए के करीब है, मतलब आपकी सैलरी या जहां से भी आप पैसा कमा रहे हैं। अब उसमें से लगभग 3,000 रुपए आप खाने पर खर्च कर देते होंगे, 3,000 का किसी प्रकार का कोई लोन चल रहा होगा वहां खर्च कर देते होंगे, 2,000 बिजली का बिल आ गया, आपका एजुकेशन जो है बच्चों की पढ़ाई जो है वहां पर 3,000 रुपए खर्च हो गया और एक्स्ट्रा चीजों में लगभग 2,000 खर्च हो गया। इसका मतलब आपके जितने 15,000 रुपए थे वो सारे के सारे खर्च हो चुके हैं महीने के अंत में और आपके पास बचा है 0 पैसा। तो सोच कर देखिए कि जो फिजिकल और मेंटल लेवल लगा के महीने भर आपने जो मेहनत की है उससे आपके पास क्या बचा? 0 रुपए बचा। मतलब आप जो दूसरा तरीका है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसे को काम पर लगाने वाला। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास 2 ही चीज है। पहली चीज, या तो आप 15,000 के खर्चे में से कम से कम 10 से 20% आपको बचाना ही है, कम से कम 10%। और यदि 20% बचा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब लगभग 1,500 से 3,000 रुपए के करीब में। अब यदि हम मोटा 20% मान लेते हैं कि आप 15,000 में से 20% पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब आपको जो पूरे महीने का खर्च है उसको समेटना होगा 12,000 के लगभग, जो कि अभी 15,000 आ रहा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कम से कम 20% तो बचाना ही है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ रहे हैं हम। तो 15,000 में से आपने 3,000 रुपए बचा लिए, मतलब 12,000। अब 12,000 में आपको अपने खर्चों को मैनेज करना है। पहला तरीका ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको अपनी इनकम जो है वो 15,000 से बढ़ाकर 18 या 20,000 करना होगा, ताकि आपके, यदि आपको लग रहा है कि यार खर्चे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड इनकम कीजिए और 3-4 हजार ज्यादा कमाइए तो 15,000 तो वो आपके खर्चे हो जाएंगे। 2-3 हजार रुपए जो आप एक्स्ट्रा कमाएंगे उसको लगाएंगे आप वहां पर जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप काम करेंगे। आप तो अपना दिमाग और शरीर को लगाकर काम करेंगे ही, वहां से तो पैसा निकलेगा ही, लेकिन आप ऐसी जगह में भी पैसा लगाएंगे जहां से आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, जो कि हो सकता है म्यूचुअल फंड, मतलब SIP, प्रॉपर्टी, गोल्ड, या फिर कोई ऐसी फिक्स्ड असेट जहां पर आपको लगभग 8 से 10% या 12% ईयरली रिटर्न मिलता हो। अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि हर व्यक्ति का ख्वाब जरूर होता है कि हम किसी भी फील्ड के बाप बने, मतलब टॉप वाले व्यक्ति बने, लेकिन सोचकर देखिए कि 140-150 करोड़ की जनता में हर व्यक्ति टॉप का नहीं बन सकता। हर फील्ड में आप जब भी कदम रखेंगे तो कोई ना कोई उस फील्ड का बाप होगा ही, ऑलरेडी होगा। और मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप वो नहीं बन सकते हैं, आप वो बन सकते हैं, लेकिन सोच कर देखिए कि क्या हर एक व्यक्ति वो बन सकता है? आप तो बन जाएंगे, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति वो बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और यही एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसको आपको अप्लाई करना होगा, जो कि आपको अमीर बनाने में या सफल बनाने में या फाइनेंशियली इंप्रूव बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आप सेम काम करके अलग रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको पहले तो काम चेंज करना होगा। दूसरा जो तरीका या दूसरा जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि पैसे कैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो हमने 2 तरीके सीखे हैं आज। पहला तरीका कि आप अपने फिजिकल और मेंटल लेवल का यूज करके आज जो भी कमाई कर रहे हो वो, प्लस आप अपने पैसे को काम पर लगाकर जो पैसा कमाते हैं वो। 2 तरीके से ही हम पैसा कमाते हैं। तो पहले वाला तरीका तो हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। तीसरे स्टेप में हमने सीखा कि जो हम पैसा कमा रहे हैं फिजिकल और मेंटल से, उसमें से कुछ सेव करके सही जगह पर इन्वेस्ट करें, ताकि वो पैसा अपना ग्रो करता जाए और आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए और उससे आप जो भी जीवन के सुख लेना चाहें उसे ले सकते हैं। आशा करता हूं कि ये पैसे के 3 स्टेप जो बेसिक है वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आप पैसा नहीं कमा रहे तो पैसे कमाने की शुरुआत कर देंगे, और यदि कमाना शुरू कर चुके हैं तो अपने पैसे को भी काम पे लगाएंगे। सिर्फ आप काम ना करते रहिए, परेशान ना होते रहिए, उससे भी थोड़ा काम करवाइए ताकि वो भी आपको सफल और अमीर बनाए। आशा करता हूं ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा आपके आगे बढ़ने के लिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।